आयुर्वेद, जो कि एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट आते हैं, बट हम इंडियंस का एक ही कहना क्या कि आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, घरेलू उपचार। और बात तो जब हो जाती है जब घरेलू उपचार भी हमें ठीक से फॉलो नहीं करने आते। हम किचन से महिलाएं लोग खास तौर पे सब चीज़ें इस्तेमाल करती है ताकि कोई भी बीमारी सबसाइड हो जाए, और जब बीमारी ठीक तरीके से सबसाइड नहीं होती तो दोष आयुर्वेद का निकलता है, जबकि ठीक तरीके से वो घरेलू उपचार यूज ही नहीं किए जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं ऐसा क्या है। सबसे पहला, हम हमेशा देखते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है तो हम हमेशा अपने बुजुर्गों को, खासतौर पे महिलाएं क्या करती है, कैल्शियम लेवल इनटेक करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जितने भी बोन्स हैं उनमें कैल्शियम लेवल अगर अच्छा होगा तो ऐसा कहा जाता है दर्द नहीं होगा। बट ये बात भूल जाते हैं हम कि आयुर्वेद कभी भी दूध को सिर्फ दूध के लिए लेने के लिए नहीं कहता है जोड़ों में दर्द के लिए। आयुर्वेद हमेशा कहता है जब भी पेन हो तो थोड़ा सा घी दूध के अंतर्गत जरूर मिला ले, ऐसा मॉडर्न भी कहता है। तो चलो जानते हैं मॉडर्न एस्पेक्ट। मॉडर्न ये कहता है कि कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के लिए बॉडी में या शरीर में अच्छे मात्रा में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो, उसके लिए विटामिन डी का बॉडी में होना जरूरी है। यदि बॉडी में विटामिन डी ही नहीं है तो कितना भी कैल्शियम इनटेक कर लो वो सारा का सारा वेस्ट है। तो घी के अंतर्गत विटामिन डी पाया जाता है, जिसके कारण जब भी दूध में घी डालकर लोगे तो विटामिन डी के कारण आपका जो दूध में कैल्शियम है वो सारा का सारा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो कभी भी जॉइंट्स पेन के लिए, किसी भी चीज के लिए आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा घी मिलाकर अवश्य लें। बात करते हैं सेकेंड चीज की, हल्दी। हल्दी हम हमेशा एंटी इन्फ्लामेटरी, फीवर, इन सब चीज़ों के लिए लेते हैं। खास तौर पे जो जिम जाते हैं वो उनकी बॉडी में फटीग आता है, एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए हम दूध में हल्दी डालकर लेना स्टार्ट करते हैं। बट हल्दी के अंतर्गत जो क्यूकरमिन जिसके लिए हम ले रहे हैं वो क्यूकरमिन क्या अच्छे से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है? नहीं, हम ठीक तरीके से उसको लेना ही नहीं जानते घरेलू उपचार के अंतर्गत। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हल्दी का सेवन करो तो थोड़ी सी काली मिर्च के साथ सेवन करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडर्न भी ये कहता है कि क्यूकरमिन जब पेपराइन के साथ मिलता है तो पेपरिन के साथ क्यूकरमिन के मिलने से जो क्यूकरमिन का इफेक्ट होता है वो 2000 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए कभी भी हल्दी लो तो साथ में काली मिर्च का सेवन जरूर करो। थर्ड, आयुर्वेद ये भी कहता है कि जब भी आप किसी घरेलू उपचार के अंतर्गत किसी भी किचन मटेरियल का यूज करते हैं तो वो अपने आहार से एक्सक्लूड करके चलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जीरा या धनिया अपने किसी भी बीमारी के लिए लेना है तो जीरा और धनिया दाल या कोई भी सब्जी बनाई उसके अंतर्गत ज्यादा डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब भी हमें उसको एज एन मेडिसिनल पर्पस के लिए लेना होता है तो अपनी डाइट से यानी अपने आहार से अलग लेकर चलना होता है, उसको औषध के रूप में ही ग्रहण करना होता है। तो अलग लेकर चलेंगे तो आपको उसके डबल बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। तो कभी भी घरेलू उपचार अगर करने हैं और आयुर्वेद का सही तरीके से किचन का इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी को मेंटेन करना है तो उस घरेलू उपचार का सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसलिए हम वैद्यगण कहते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं कि घरेलू उपचार भी करने हैं तो हमेशा किसी कंसल्टेशन के अंतर्गत ही रहकर करें, वरना आप लोग ही आयुर्वेद को गलत ठहराएंगे।